हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें झनक और अनिरुद्ध फेस टू फेस हैं और बात कर रहे हैं हक की। झनक अपने बच्चे के हक की बात कर रही है, उसके लिए अनिरुद्ध का नाम उसे चाहिए अपने बच्चे के लिए, और अनिरुद्ध तो तैयार ही नहीं है, उसे तो कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ था वो रात को। और वो कह रहा है कि तुम कैसे साबित करोगी ये बच्चा मेरा है। और झनक कहती है कि मुझे चैलेंज नहीं करें, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए, उसके हक के लिए लड़ने खड़ी है। और अनिरुद्ध कहता है कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन इस बच्चे को अपना नाम नहीं दूँगा। तो काफ़ी ड्रामा चल रहा है, चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, क्या कहोगे आप? एक तरफ जनक है जो अपने बच्चे की हक के लिए लड़ रही है, एक तरफ अनिरुद्ध है जो मर जाएगा मगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस ड्रामा के ऊपर आप क्या बोलोगे? देखो, मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि जो चीज़ें इन दोनों के बीच हुई हैं ना, एक तो ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत सारी चीज़ें ना आपके बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ा करता चला जाता है। इसीलिए हमेशा एक बात को बहुत अच्छे से कर ली जाए, और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, अपने असम्पशन से चीज़ें नहीं हो ना, तो क्लैरिटी रहे रिश्तों में, तो बहुत बेहतर होता है। और यहाँ दोनों ने नहीं रखी है। किसी एक को ब्लेम नहीं करूँगी, जब अनिरुद्ध का जो सच है वो उसी के साथ है, जो जनक का सच है वो उसके साथ है। और जब दोनों अपनी-अपनी सोच से बस लड़ाई करते रहेंगे, तो वहाँ पे यही होने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध को लगता है ये आदित्य कपूर के साथ है, उसको वो रात ही याद नहीं है क्या हुआ, जो कि हम समझ सकते हैं क्योंकि वो बीमार था। लेकिन उस बीमारी में आप इतने क्लोज़ आ गए कि याद ही नहीं है, और फिर उसके बाद जो है वो इनकार कर रहा है, बार-बार इनकार कर रहा है, क्योंकि उसे याद ही नहीं है। और यहाँ झनक समझिए कि वो जान के कर रहा है ऐसा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे तो दोनों अपनी-अपनी जगह सही लग रहे हैं, क्योंकि वो सच जानती है, उसकी ज़िंदगी में कोई और कभी आया ही नहीं है। भले आदित्य कपूर के साथ अनिरुद्ध ने उसे देखा हो, लेकिन ऐसा कुछ उनके बीच नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। इसकी क्लैरिटी इसको है, और उसको अपने रिश्ते की क्लैरिटी है कि कुछ भी हो, वो जो है अर्शी के साथ उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन वो बार-बार ये दिखाता है कि इनकी शादी हुई हुई है, इनका एक रिश्ता है, अर्शी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ झनक को बहुत ज़्यादा लगती है, हर्ट करती है, कि उसे भी यही लगता है इनकी शादी हुई। तो मुझे लगता है कि वो जहाँ खड़ा है, वो अपनी जगह सही है और वो अपनी जगह सही है। अब देखते हैं होता क्या है, किस तरह से ये साबित हो पाता है, या कहीं ऐसा ना हो कि ये साबित ही ना हो और कुछ और ही हो जाए। तो बहुत सारा ड्रामा हमारे सामने है, अब देखते हैं क्या होता है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? जनक का वो जो लाइन है कि मुझे चैलेंज मत करो, दैट वाज़ एपिक। क्योंकि वाक़ई में अगर वो चैलेंज करता है, ओवर हियर आप ही होंगे जो मुँह के बल गिरोगे, ये मुझे चैलेंज करके, वो बहुत सही है। और उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट भी किया, उसने वापस से चैलेंज भी दिया उसको कि मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि मैं इस बच्चे को आपका नाम दिलवा के रहूँगी। अनिरुद्ध ने ये कहा कि वो मर जाएगा मगर वो बच्चे को अपना नाम नहीं देगा क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं है। तो सिंपल है, जनक को जस्ट ये प्रूव करना है कि उसका बच्चा वाकई में अनिरुद्ध का है। इफ इट इज नॉट अनिरुद्ध सन देन ओनली द मैटर कम्स ना कि वो बच्चे को नाम नहीं देगा। क्योंकि जिस तरीके से उसने हमेशा से, जो जनक का एक पास्ट है, ब्रिजभूषण से रिलेटेड जो पास्ट है, जब वो पता चला उसके बाद भी उसने हमेशा से उस चीज को ऐसा ही देखा है कि ब्रिजभूषण इज रॉन्ग, उसने उसको अपनाया नहीं, जनक के साथ गलत हुआ है। जब उसको पता चलेगा कि उसका बच्चा ही है, अभी तो वो ये बोल रहा है ना कि वो उसका बच्चा नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं दूंगा। व्हेन इट इज प्रूव्ड कि ये उसका बच्चा है, विल ही बी ओके विद बीइंग एन अदर ब्रिजभूषण? क्योंकि ब्रिजभूषण को पता होने के बावजूद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। व्हेन जनक विल प्रूव दैट इट इज इंडीड योर चाइल्ड, व्हाट विल बी योर चॉइस? विल यू बी ready to accept it like a man, or will you turn out to be a coward like Brijbhushan? क्वेश्चन यही रिमेन करता है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, एक्साइटेड हो जाने के लिए व्हाट नेक्स्ट। माय ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई फील द डायलॉग्स आर टू रेपिटेटिव। डायलॉग्स में थोड़ा और वजन हो तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो सकता है ये जो ड्रामा है, क्योंकि आफ्टर ऑल इतने टाइम के बाद दे बोथ आर अंडर द सेम रूफ, एंड वो भी इस हालात में कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। तो आई थिंक डायलॉग्स में थोड़ा वर्क होना चाहिए, एंड वी आर गोल्ड। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बोला कि डायलॉग्स पे काम होना चाहिए, क्योंकि वो ही और स्टोरी में डेप्थ
लाता है और अगर वही सेम रिपिटिटिव होता है तो मज़ा नहीं आता, लगता है ये बार-बार सेम बोल रहे हैं और वो बोरिंग हो जाता है। और जहाँ तक अनिरुद्ध के बच्चे वाली बात है, तो झनक ने इतना बड़ा चैलेंज लिया है, तो माँ से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता है ना कि उसके बच्चे का बाप कौन होगा। और हम भी जानते हैं कि झनक ने किसी और को कभी अपनी ज़िंदगी में जगह ही नहीं दी है, उसकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। तो अगर अनिरुद्ध को ये पता चल जाता है कि ये बच्चा उसका है, तो मुझे लगता है कि वो जो उसको आदित्य कपूर को लेके जो उसके माइंड में है, वो एक क्लैरिटी उसको मिल जाएगी। और पर वो इस टाइम मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि सुनने में बहुत कुछ आ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय बाय। Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.